टाइप 5 अभी पढ़ना है हम लोगों को। इसके पहले कोडिंग डिकोडिंग का 4 टाइप तक हमने पढ़ा चुका है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 तक। और अभी टाइप 5 का एक क्वेश्चन मात्र लिया हूं। ये एक पैटर्न है जिसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन है, और कैसे बनेगा ये मैं बताऊंगा। और आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करते रहना है। अगर पसंद हो सिर्फ गुरु दक्षिणा के रूप में शेयर करते रहना है। और जो होमवर्क दिया जाएगा लास्ट में, उस लास्ट के होमवर्क को बना लेना है जरूर। जो प्रॉब्लम हो, अगर इच्छा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में भेजें तो उसको बना के भेज दूंगा। ठीक है, समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पीओ के परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीओ हुआ, एसएससी हुआ, इस सब में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो जैसे कि इसमें निर्देश रहेगा सबसे पहले कि प्रत्येक प्रश्न में अंकों और प्रतीकों का एक समूह, जैसे यहां देखिए अंकों का है ना, प्रतीक, अंक, प्रतीक, ये सब प्रतीक हो गया, ये अंक हुआ, ठीक नहीं, अंकों और प्रतीकों का समूह। और उसके बाद अक्षर कोड, ये जैसे अक्षर है ए टू जेड का कुछ अक्षर लिया गया है, संयोजन ए बी सी डी ई दिए गए हैं। आपको यह पता लगाना है कि निम्नलिखित कोडिंग सिस्टम और शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अंकों और प्रतीकों के समूह का सही निरूपण है। जैसे कुछ अंक दिया है और प्रतीक दिया है, इसका सही निरूपण कौन सा कोडिंग है, सब में दिया होगा। देखिए यहां हमारा दे दिया है क्या, अंकों और प्रतीकों का समूह है ना, यहां लिखा था अंकों और प्रतीकों का समूह है। इसके बाद कुछ अक्षर कोड है, कौन सा सही होगा अक्षर कोड वाला, तो सब में यह है। और इसको कैसे बनाएंगे, तो इस तर्ज पर बनाएंगे। अपने उत्तर के रूप में सही संयोजन का अक्षर दर्शाइए। अब यहां जैसे दिया है अंक और प्रतीक कि 8 के बदले में 3 के बदले में अक्षर कोड लेना, 5 के बदले में 4 के बदले में @ h के बदले में प्रतिशत के बदले में y है, ये प्लस के बदले में 2 के बदले में 6 के बदले में 7 के बदले में और एंड के बदले में, एंड के बदले में ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे करके यही है ये एंड, इसको बोलते हैं एंड के बदले में s, 9 के बदले में w, ये लेना है। और क्या, यहाँ शर्त पढ़िए, इन तीनों शर्त, 3 शर्त दिया है, तीनों शर्त को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तीसरा तत्व सम संख्या और अंतिम तत्व विषम संख्या है, तो किसी में है तीसरा तत्व सम संख्या, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हुआ क्वेश्चन में 1 2 3 विषम संख्या, सबने 1 2 3, देखिए तीसरा सम संख्या है, तो तीसरा तत्व सम संख्या, इसी को तत्व करा, एलिमेंट, ये सब एलिमेंट हुआ। और अंतिम तत्व विषम, अंतिम क्या है, अंतिम विषम है भी, तब क्या करना, तो सम संख्या को उस विषम संख्या के कोड से कोड करना है। तब जो ये सम संख्या, इस जगह भी विषम ले लेना था, साथे लेके कम करना है। ये शर्त दे दिया कि तीसरा तत्व अगर सम हो और अंतिम तत्व अगर विषम हो, तब उस सम को विषम से क्या करना है, विषम के कोड से ही कोड करना है। यानी कि यहाँ सम उड़ा देना, समझना यहाँ भी 7 है, एक शर्त और इस पे लागू हो गया। हम देख लिए, तो हम मने मन क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है, अब 7 लेके आगे बढ़ जाना, उसका शर्त देखने को जरूरत ही नहीं है, बात बुझे, क्योंकि सम को विषम का ही कोड देना है। आगे कहता है पहले, और किसी में देख लेते हैं, तीसरा सम किसी में नहीं है, यहाँ है तीसरा सम विषम, तो यहाँ क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, काम खत्म हो गया। अब 9 लेके बनाएंगे। आगे कहता है पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व एक विषम संख्या है, तो इन दोनों तत्वों के कोड परस्पर बदल दे। पहला तत्व प्रतीक हो और अंतिम तत्व एक विषम संख्या हो। पहला प्रतीक कहाँ है, इसमें देखिए पहला प्रतीक है, अंतिम विषम है, तो कोड बदल देना है। यहां समझना है 9 है, यहां समझना है प्रतिशत है, तो इन दोनों तत्वों के कोड परस्पर बदल देने हैं। समझ में आया। अब उसके बाद आपके बदले में जो है वो उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है तत्वों के समूह में कोई प्रतीक नहीं है, अगर प्रतीक नहीं है तो दूसरे तत्व को बतौर ए कोड करना है। क्या कर रहा है, तत्वों के समूह में कोई प्रतीक नहीं है। देखते हैं किसमें प्रतीक नहीं है, 4 नंबर में कोई प्रतीक नहीं है, तब क्या करना है, तो दूसरे तत्व को बतौर ए कोड करना है, तब दूसरा को ए कर दो, कुछ नहीं, जैसे यहां 2 है, दूसरा तत्व को क्या करेंगे, ए कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा तत्व की जगह ये ले लेंगे, अर्थात उत्तर ये तो आएगा या ये आएगा या ये आएगा, मतलब ये तो नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे जगह हमको क्या करना है, ये दूसरे की, यहाँ 2 था ना, तो दूसरे तत्व के बदले में कुछ नहीं लेना है, ए ले लेना है। समझा, वही कहता है
प्रतीक नहीं है, दूसरे तत्व को बतौर ए कोड करना है। कोई दिक्कत रहा? तत्वों के समूह में कोई प्रतीक नहीं है तो इसमें कोई प्रतीक नहीं है, तब क्या करना है, दूसरे तत्व को, इसका पहला दूसरा तत्व ये हुआ, बतौर ए कोड करना है, दूसरे तत्व को बतौर में उसके लिए ए कोड कर देना है, यानी दूसरे तत्व के लिए क्या प्रयोग कर देंगे, ए। तो ये कंफर्म याद रखना है, इसके लिए ये करना है ना, तो 2 की जगह क्या करना है, ए करना है। आगे बढ़ेंगे, अब मेरा काम इसका खत्म हो गया, अभी झंझट को देखेंगे ना, जो जो करना था कर लिया। अब 2 के बदले में खाली क्या ले लेंगे, ए, बाकी थे सब बदल दिए, जो करना था, ये करने में मिस ना हो, ठीक। अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, तो इसका सब का प्रतीक तो वहां दिया ही है, 5 के बदले में क्या लेना है, यू, यू ले लिए। एंड के बदले में क्या लेना है, एंड किधर है, किधर है, किधर है, यहाँ एंड के बदले में एस ले लेना है। प्रतिशत के बदले में वाई ले लेना है। 8 के बदले में एल ले लेना है। 2 के बदले में टी ले लेना है। प्लस के बदले में आर ले लेना है। देखिए कहीं है यूएस वाई एल टी आर, यूएस वाई एल टी आर, ये तो उत्तर हो गया। फिर देखिए यहाँ तो हम बदल चुके हैं, 9 को प्रतिशत 9 लिए, 9 के बदले में कहाँ है 9 के बदले में डब्लू, तो डब्लू वाला ले लेंगे। 7 के बदले में 3 के बदले में डी, 3 के बदले में यहाँ लिखता हूं डब्लू, 7 के बदले में 3 के बदले में 7 के बदले, कुछ से कुछ नहीं बोलना, देख के बोलो, ठीक ना। ऐसे में तू अपना गलती करेगा, दूसरे बच्चे की भी गलती करवा देगा। 3 के बदले में डी, एट द रेट के बदले में 2 के बदले में 2 टी, प्रतिशत के बदले में वाई, डब्लू जी डी जेड टी वाई, डब्लू जी डी जेड टी वाई हो गया। अब इसको आगे लेके आगे बढ़ते हैं। फिर वही कुछ नहीं करना, हम तो बदल चुके हैं जिसको जहां बदलना है। 8 का है, 8 का एल, 8 का एल, एट द रेट का जेड, 7 का जी, एच का 3 का 7 का जी, क्या क्या हो गया, एल जेड जी एच डी जी, एल जेड जी है, यहाँ जी एच सब मिल गया, एल जेड जी एच डी जी, डी जी नहीं है वो, इसमें है एल जेड जी एच डी जी है, तो मिल गया, तो ए नंबर हो गया, हुबहू मिलेगा एकदम, समझ में आया। तब फिर 4 यहां भी लेना है, यहाँ क्या था 2 के बदले में लेना है, तो ये कर दिया, अर्थात 4 के बदले में ओ ले लिए, और 2 के बदले में तो ये लेना है, ये कंडीशन ये शर्त से आया था। 9 के बदले में डब्लू, 5 के बदले में यू, 6 के बदले में 6 के बदले में एफ, 3 के बदले में 3 के बदले में डी, तो हो गया ओ ए डब्ल्यू यू एफ डी। चलिए हो गया, तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा, ए डी नंबर। देखिए मिल गया ना, होगा ओ ए डब्ल्यू यू एफ डी यू। एक्चुअल में यहाँ ओ था, इसको जो है मीस से सी लिखा गया था, ठीक ना, यहाँ ओ था इसलिए ओ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बढ़ते फिर, ये तो मिलेगा ही, नहीं मिल रहा है तो गलत है। अगर आप इस कंडीशन को लेते हुए बदल देते हैं और बढ़ते हैं तो गलत नहीं होगा। ये 6H9 तो बदलिए, 6 के बदले में 6 के बदले में एफ, H के बदले में एच, 9 के बदले में डब्लू, प्लस के बदले में 5 के बदले में 9 के बदले में एफ एच डब्ल्यू आर, एफ एस डब्ल्यू आर, आर यू डब्ल्यू, हो गया ना, समझ में आया। अब इसी प्रकार का टोटल हिसाब होगा, तो मैं इस तरह का 5-6 सेट दे सकता हूं आपको। जैसे ये एक सेट हुआ, 5 क्वेश्चन है, तो आप पूरा बना लेंगे, फिर बारी बारी जो प्रॉब्लम होगा तो फिर शेयर करना है, फिर बताएंगे। फिर वही क्वेश्चन है, हुबहू उसी पैटर्न पर है। गौर कीजिए क्या कहता है, ये सब कोड है लेकिन शर्त है, ये शर्त है, क्या ये
शर्त है। शर्त क्या है? यदि दिए गए समूह की पहली इकाई सम अंक, देखते हैं किसी में पहली सम अंक है। हाँ देखिए 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 10 मतलब कि 5 पहले दिया था, 5 अभी 10 हो गया। पहली इकाई सम संख्या किसमें किसमें है भाई? पहली इकाई इसमें है, केवल इसमें। हाँ पहली इकाई सम संख्या और अंतिम सम अंक हो, सॉरी हाँ, और अंतिम इकाई संकेत हो। अंतिम इसका क्या संकेत ही है, डेल्टा है ना। तो उनके कूट आपस में दोनों के कूट संकेत के कूट के अनुसार होंगे, एवं अंतिम इकाई संकेत हो तो दोनों के कूट संकेत के कूट के अनुसार ही होंगे। दोनों का जो कूट है वो संकेत के दो बोलता है जो है वही होगा तब। हाँ आगे कहता है, हाँ नहीं दोनों के कूट संकेत के कूट के अनुसार होगा। जैसे ये संकेत है और ये अंक है। यहां देखिए पहली इकाई सम अंक एवं अंतिम इकाई संकेत। पहला इकाई क्या हो? अंक, उसमें भी सम अंक, और दूसरा क्या इकाई हो? संकेत। पहली इकाई अंक और अंतिम में जो इकाई है वो क्या हो? तो ये अंक हुआ 1 2 3 4 ये सब अंक है, और @ डेल्टा सिग्मा ये सब क्या है? संकेत है। तब कहता है तो दोनों के कूट, इन दोनों की, ये कूट है अक्षर कूट है ना, इन दोनों के बदले में, इसके बदले में, सबके बदले में कूट है, तो दोनों के कूट संकेत के कूट होंगे। यानी कि इसका भी कूट संकेत वाला कूट दे देंगे, इसका भी कूट संकेत वाला। मतलब क्या हुआ? ये 4 का कूट किसका कूट हो जाएगा? डेल्टा का। समझ में आया? इसी को बारीकी से पढ़ना है। जरा सा हमसे भी ट्रैक अभी मिस हो गया था, और ऐसा मिस हो जाएगा तो लेने देने खड़ा हो जाएगा। दिए गए शब्द समूह की पहली इकाई विषम अंक। विषम अंक किसमें पहली है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक। इसमें @ हाँ तो दुए में है ना। पहली अंक विषम अंक और अंतिम सम अंक हो। अंतिम सम है, इसका अंतिम विषम है। हाँ अंतिम सम हो तब इसी पे केवल लागू होगा। तब क्या करना है? अंतिम सम अंक हो तो उनके कूट आपस में बदल जाएंगे। मतलब 6 का कूट 9 पर, 9 का कूट, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ 6 और यहाँ 9 ले लिए, बदल जाए। वहां हम कटिंग कर देंगे अलग कलम से, क्या दिक्कत है क्वेश्चन पर। यदि दिए गए समूह की पहली एवं अंतिम इकाई संकेत हो, पहली भी संकेत अंतिम भी संकेत है, देखिए यहाँ मिल गया, उसके बाद ही तो बदलाव है और किसी में नहीं है। यही तो है, पहली अंतिम भी संकेत हो तो दोनों का कूट x होगा। दोनों का कूट क्या ले लेंगे? तो क्या दिक्कत है? यहाँ भी x ले लेंगे और यहाँ भी। अब बनाएंगे बाकी तो वही कर देंगे। 6 के बदले में j, 6 के बदले में j, 1 के बदले में f, 2 के बदले में, 4 के बदले में r के बदले में, 4 के बदले में i, डेल्टा के बदले में 9 के बदले में, बस जिसमें वोट हो जाएगा। देखिए BA में वो दिख रहा है ना, तो B हो गया। फिर अब देखिए प्रतिशत के बदले में x लेंगे, कंडीशन बदल चुका है। x दोनों तरफ x हो जाएगा ना, दोनों तरफ x वाला इक्वेट होगा शायद, याद कोई ये है, फिर भी मिला लेते हैं। यही तो क्या हम परीक्षा में जब देते थे ना, अपने जमाने में जब मेरी नौकरी नहीं थी तो हम कुछ नहीं करते थे। बहुत ऐसा मैं तो जब पढ़ाऊंगा सगीर अहमद का, तो या अगर RS अग्रवाल किसी को पहले सगीर अहमद बनाइए, क्योंकि आप लोग अभी बच्चे ही है, ऑनर्स का बच्चा जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पहले अगर शुरू करते तो बच्चा ही है, ठीक है। चाहे पार्ट 3 में हो, पार्ट 2 में, उससे कोई मीनिंग नहीं है। आप जो है फर्स्ट बार बना रहे थे भैया, बच्चा है कंपटीशन का मैथ बनाने के लिए। तो मैं बहुत क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता था, हमको दिखने लगता था उत्तर, ये बनाना ही छोड़ देते तो उत्तर मार देते थे। और ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कंपटीशन में फेल कभी नहीं किया हूं, कंपटीशन में कभी फेल नहीं किया हूं। जो नौकरी बदलना था बदल के, जो करना था कर रहा हूं। सैलरी से मैं बहुत संतुष्ट हूं, इतना सैलरी ऑफिसर का ही रहता है डायरेक्ट। मेरे से ऊपर क्या एक ऑफिसर का ही होगा, बाकी किसी का होगा ही नहीं। चलिए कहाँ है? 7। हाँ तो x हो गया, 4 का i, 1 का f, 8 का d, 7 का m,
एक्स तो है ही है, देखिए यहाँ देखिए। उसके बाद फिर डेल्टा का, यहाँ है डेल्टा, डेल्टा का v, तो v ले लेंगे। अब v लास्ट में देखिए किसमें किसमें ऐसे भी मरा गया, टाइम लगेगा। कहाँ डी में, कहाँ भी है, दोनों तरफ डेल्टा है, दोनों को मतलब vn हो जाएगा, तो डबल v वाला एक ही में है, तो बंकी अब मिला के देख लीजिए, यही होगा। फिर देखिए 3 के बदले में के, नहीं विश्वास हो रहा है, अच्छा मैं 8 के बदले में, 7 के बदले में m, h के बदले में h, हाँ वहाँ है t, एट द कॉपी a, 9, अब देखिए किसमें KDMT, KDMT ए नंबर हो गया, समझ में आया। फिर 9 एट द रेट P, 9 E, जानते हैं हम ऐसे केस में क्या करते हैं कि बारीकी से हल्का हल्का रख देते, PE चल रहा है ना, ओ तो इसे पूरा मिल जा रहा है ना, बहुत दूर तक मिल रहा है, बस हम थोड़ा सा यहाँ भी ट्रिक लगाते हैं कि F है और F है, H है H है, R है R है, PJ लास्ट वाला क्यों ना हम चेक कर ले, बातें किए हुआ उतना देर में इधर भी आ जाता, हाँ जे हो जाएगा लास्ट में, जे वाला 38 हो जाएगा। बाद में ऐसे आप लिखिए ना, वो उतने देर लगेगा, ज्यादा नहीं समय लगेगा। डॉलर का H, एक का F, 2 का 6 का J, अब किस में आया डी नंबर, तो क्या हार्ड लगा, हार्ड नहीं लगेगा, ठीक ना। केवल मानसिकता नहीं बनाना है कि पढ़ाई हार्ड है, और रीजनिंग मैथ की तुलना में हार्ड है, लेकिन मैथ भी पढ़ाने वाला अगर ढंग का हो तो मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, पढ़ाने वाला भी ढंग का हो और आपका कुछ बेस मजबूत होनी चाहिए। 9th 10th क्लास का पढ़ाई आपका सही रहना चाहिए, तो फिर गर्दा उड़ जाएगा मैथ का, ठीक ना। कंपटीशन का मैथ में कुछ नहीं रहता है, कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, कंपटीशन का हर सब्जेक्ट आसान है, पढ़ने वाला खाली कैपेसिटी होनी चाहिए कि 8 से 10 घंटा पढ़ने का लगन पैदा हो, तो हर सब्जेक्ट में मजा है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।